हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15 का नया टॉपिक। आज हम देखेंगे कि अपने डेटाबेस के अंदर हम पाइथन के थ्रू कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं या कैसे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि हम पाइथन के साथ पाइथन और माइस्क्यूएल की कनेक्टिविटी कैसे करेंगे और अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, दैट मीन्स पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू माइस्क्यूएल डेटाबेस के टेबल से कैसे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कैसे हम इंसर्ट कर पाएंगे, कैसे हम डिलीट कर पाएंगे और कैसे रिकॉर्ड्स को अपडेट कर पाएंगे पाइथन के थ्रू अपने माइस्क्यूएल के डेटाबेस की टेबल में। तो सबसे पहले हम इंसर्ट करने के लिए एक प्रोग्राम कोड करते हैं, चेक कर लेते हैं उसको भी। ये मेरे पास एक प्रोग्राम है जो सबसे पहले क्या करोगे, आप अपने पाइथन के अंदर आप इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखते हो। इंपोर्ट स्टेटमेंट आपका क्या करता है, आपका पैकेज जो होता है माइस्क्यूएल, जिसके थ्रू आप माइस्क्यूएल और पाइथन को कनेक्ट करते हो, वो सारे फंक्शंस आपको प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप माइस्क्यूएल को और पाइथन को कनेक्ट कर सको। देन आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे जो कि आप किसका होगा, दैट इज कनेक्शन क्लास का होगा, माइस्क्यूएल कनेक्टर का। और उसके अंदर आप क्या दोगे, होस्ट का नाम दोगे जो आपका क्या होता है, लोकल होस्ट होता है। आप यूज़र का नाम दोगे, अपने डेटाबेस के यूज़र का नाम, जिस डेटाबेस को भी आप यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका यूज़र है उसका नाम दोगे और उस डेटाबेस का पासवर्ड दोगे। देन आप उस डेटाबेस को यहाँ पे मेंशन करोगे, आप किस डेटाबेस की टेबल्स को पे ऑपरेशन करोगे। देन आप एक कर्सर का इंस्टेंस क्रिएट कर लोगे और जब भी आप वो इंसर्ट करते हो माइस्क्यूएल के अंदर तो कमांड क्या होती है, दैट इज इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम होता है यहाँ पे आपका क्या होता है, टेबल नेम। देन आप क्या लिखते हो, वैल्यूज। देन ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज जिस फील्ड के अंदर आपको पास करनी होती थी, कॉमा लगा के रहा वो वैल्यू पास कर देते हो। अगर आपकी वैल्यूज स्ट्रिंग में होती हैं तो आप सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर इनक्लोज करते हो। अगर न्यूमेरिक होती हैं तो आप बिना कोट्स के आपको उसको लिखनी पड़ती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एक यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहे हैं दैट इज जिसका नाम क्या है, एसक्यूएल है। और हम कमांड क्या लिख रहे हैं उसके अंदर, इन्वर्टेड में हमने यहाँ पर कमांड लिख दी इंसर्ट इनटू, इस टेबल का नाम दैट इज हमारी टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है। और कौन कौन से फील्ड है उसके अंदर, रोल, नेम, सिटी, वैल्यूज। जिसके अंदर जो वैल्यू जाएगी वो क्या होगी, 5 होगी, राजू होगी और डेली होगी। अब ये जो स्टेटमेंट ये एज ए स्ट्रिंग की फॉर्म में किसके अंदर चला गया, इस एसक्यूएल वेरिएबल के अंदर चला गया। फिर आपने क्या लिखा, माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। जो भी ये स्टेटमेंट था उसको एग्जीक्यूट आपने कराया, वो कहाँ से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये डेटाबेस के अंदर अभी रिकॉर्ड तो चला गया होगा लेकिन वो सेव नहीं होगा। सेव करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, माय कनेक्शन डॉट कमिट। कमिट कमांड क्या करती है, आपके डेटाबेस के अंदर जो चेंजेस होते हैं, डेटाबेस के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसको सेव करने के लिए काम में आती है। डेटाबेस के अंदर जो भी आप चेंजेस करोगे उसके अंदर जो सेव करोगे वो आप किसके थ्रू लिखोगे, माय कनेक्शन डॉट कमिट के थ्रू। देन माय कर्सर डॉट रिकॉर्ड काउंट, दैट मीन्स कितने रिकॉर्ड्स कर्सर के थ्रू आप इनपुट करा पाए, दैट मीन्स डेटाबेस के अंदर का वो आपको बता देगा और आपके पास मैसेज आएगा रिकॉर्ड इंसर्टेड। चलिए माइस्क्यूएल अपना पहले ओपन कर लेते हैं। दैट इज मेरा पासवर्ड है test@123। यूज डेटाबेस का नाम लिख दे रहा हूँ, दैट इज गुलफाम। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, चेक कर लेता हूँ मेरी स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या क्या है। ऑलरेडी इसके अंदर रिकॉर्ड नंबर 5 है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं चेंज कर दूंगा, रिकॉर्ड नंबर 1 इंसर्ट कराऊंगा और वो नाम चेंज कर दूंगा और सिटी की वैल्यू चेंज कर दूंगा। चलिए आप अपने प्रोग्राम के अंदर चलते हैं, प्रोग्राम देख लेते हैं। हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस में हमारे पास होगा ये, अपना नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं। मेरा है ये in1.py। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1, यहाँ पर मैं नाम ले लेता हूँ अमित और यहाँ पर सिटी दिल्ली रहने देता हूँ। इसको सेव कर लेते हैं और देन अब इसको हम एग्जीक्यूट करा कर देखते हैं। ई ड्राइव में अपनी चले जाता हूँ, मेरा फोल्डर है चैप्टर 15 और मेरे प्रोग्राम का नाम क्या है, दैट इज पाइथन insert1.py। एंटर करते हैं तो मेरा ये रिकॉर्ड जो था दैट मीन्स क्या है, 1 अमित और दिल्ली किसके अंदर चला गया होगा,
दैट इज स्टूडेंट टेबल के अंदर। चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ये आ गया आपका, ये रिकॉर्ड हमारा यहाँ पर आ गया है। तो एक सिंपल क्वेरी थी, लेकिन एज अ प्रोग्रामर जब आप किसी को ये प्रोग्राम कोड करके दोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप उसको एग्जीक्यूटेबल दोगे तो वो बार बार यहाँ से चेंज नहीं करेगा। आप चाहते थे कि यूज़र इनपुट कराए और उसके अंदर चेंजेस जो भी यूज़र इनपुट कराए उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ हो वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो। तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है, पैरामीटराइज क्वेरीज होती है। पैरामीटराइज क्वेरीज में क्या होता है कि आप पैरामीटर पास करोगे, उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यूज़, जो भी वैल्यूज़ आप दोगे उसके अकॉर्डिंग उस पर वो ऑपरेशन होगा। चलिए हम इसका दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं। दूसरा प्रोग्राम हमारा क्या कह रहा है, सेम है, सिर्फ आपने क्या करा, आपने कनेक्शन क्रिएट करा, कर्सर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। आपने यहाँ पर सेम क्या करा है, अब दूसरा तरीका क्या होता है आपको इंसर्ट करने के लिए, आप यहाँ पर अगर वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते थे तो आप लिखते थे दैट इज, मैं दूसरा ले लेता हूँ अपनी इमेज। यहाँ पर आप क्या करते, इंसर्ट कमांड आप कैसे कैसे लिख सकते हो। इंसर्ट कमांड यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते थे, इंसर्ट इनटू आपके टेबल का नाम, देन ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर आपके क्या आते हैं, फील्ड्स आते हैं। तो मेरा फील्ड क्या है, रोल है, नेम है, देन हमारा क्या है, सिटी है, देन आप इसके बाद वैल्यूज लिखते हो। और जो भी वैल्यूज आपको, जो भी आप पहली वैल्यू दोगे वो किसके अंदर जाएगी, रोल के अंदर जाएगी। जो दूसरी वैल्यू दोगे वो सिटी के अंदर जाएगी, और जो तीसरी वैल्यू दोगे वो किसके अंदर जाएगी, सॉरी दूसरी वैल्यू दोगे वो नेम के अंदर जाएगी, और तीसरी वैल्यू किसके अंदर जाएगी, सिटी के अंदर जाएगी। यहाँ पर %s क्या कर रहा है, जो भी वैल्यूज यहाँ मैं ट्यूपल के अंदर पास कर रहा हूँ, दैट इज डेटा एक ट्यूपल बना लिया और उसके अंदर 6 कविता और रामपुर इनपुट करा रहा हूँ। वो क्या करेगा, जब आप एग्जीक्यूट करा रहे हो तो आपने ये स्टेटमेंट दिया और ये पैरामीटर्स जो एक ट्यूपल के फॉर्म में वो पास करा है। तो आप वो क्या करेगा, जो आपने ट्यूपल के फॉर्म में जो डेटा दिया वो इसके अंदर इंसर्ट कर देगा। चलिए इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि कविता वाला यहाँ रिकॉर्ड होगा। मैं 10 ले लेता हूँ, यहाँ पे कविता की जगह रवि, यहाँ पे ले लेता हूँ दिनेश या दानिश, और यहाँ पर रामपुर रहने देता हूँ। इसको सेव करते और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी पहले चेक करा देता हूँ आपको, मेरे डेटाबेस के अंदर ये रिकॉर्ड नहीं है। देखिए रिकॉर्ड नंबर 10 नहीं है और यहाँ पर कोई भी दानिश नहीं है और यहाँ पर उसका वो नहीं है, सिटी नहीं है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा प्रोग्राम कौन सा है, दैट इज 2 है। एंटर करते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। चेक कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास आ गया या नहीं आ गया। ये रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया है। अब क्या है, अभी भी यहाँ पर क्या हो रहा था, हमने जो ट्यूपल पास कराई है वो किसके अंदर कराई है, प्रोग्राम के अंदर कराई है। मेरा कहना क्या था कि यूज़र हमें इनपुट करे। जब यूज़र हमें इनपुट करेगा तो वो क्या होगा, दैट मीन्स हमसे रोल नंबर, वो आपका जो प्रोग्राम होगा यूज़र से वो क्या पूछेगा, रोल नंबर पूछेगा, नेम पूछेगा और सिटी पूछेगा। यूज़र अपने अकॉर्डिंग वो रोल नंबर इनपुट कराए, नेम इनपुट कराए और सिटी इनपुट कराए और वो उसके अंदर आपके टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाए। उसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए मैंने यूज़र से क्या कराया, इनपुट कराया एक नाम, सॉरी रोल नंबर, और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके किस वेरिएबल के अंदर डाल दिया, दैट इज रोल वेरिएबल के अंदर डाल दिया। ऐसे ही हमने क्या इनपुट कराया, इनपुट कमांड किस लिए होती है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए होती है। हमने नेम इनपुट कराया, वो किसके अंदर चला गया, नेम के अंदर चला गया। हमने क्या मैसेज दिया, एंटर वैल्यू फॉर सिटी, उस सिटी के लिए वैल्यू इनपुट कराएगा, वो किसके अंदर चली जाएगी, सिटी के अंदर चली जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, रोल, नेम, सिटी, वैल्यूज के अंदर हमने क्या किससे रिप्लेस कर दिया, दैट इज यहाँ %s और %s। अब जो पहला %s है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, जो रोल के अंदर वैल्यू आई है। जो दूसरा %s है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, जो नेम के अंदर वैल्यू आई है। और जो तीसरा %s है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, जो सिटी के अंदर वैल्यू आई है। और जो भी हमने इंसर्ट करा है उसको हम क्या कर देंगे, कमिट कर देंगे और वो हमारे पास मैसेज क्या प्रिंट कर देगा, कितनी रोज इंसर्ट हुई है, डिस्प्ले करा देगा। तो हम इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एंटर वैल्यू फॉर रोल, मैंने 11 इनपुट कराई है, नेम इनपुट करा दे रहा हूँ अपना फॉर्म, और मैं इनपुट करा दे रहा हूँ एक सिटी हल्द्वानी। एंटर करते, ये मैसेज आ गया। चेक कर लेते कि हमारे पास पहले ये रिकॉर्ड था या नहीं था। पहले ये हमारे पास रिकॉर्ड नहीं था। अब चेक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये रिकॉर्ड आ गया, ये रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है।
जो ये आपका परसेंट एस वाला फॉर्मेट है, ये पहले ये आपका ओल्ड वर्जन में चलता था, दैट मीन्स ये पुराना फॉर्मेट है। नए फॉर्मेट में आप क्या यूज़ करते हो, डॉट फॉर्मेट कमांड होती है, फंक्शन होता है, आप उसको यूज़ करते हो। वो सेम एज इट इज़ यूज़ होता है, सिर्फ फर्क क्या है कि वो थोड़ा न्यू फॉर्मेट में आया है। तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, सेम आप वो लिखोगे, सिर्फ वैल्यूज़ के अंदर आप यहाँ पे क्या पास कर दोगे, परसेंट एस को यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करोगे, कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दोगे, कॉमा, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, सेकंड वैल्यू के लिए, ऐसी थर्ड वैल्यू के लिए। उसके बाद आप क्या लगा दोगे, डॉट फॉर्मेट, और जो भी आप यहाँ पर वैल्यूज दोगे, अगर ये आपने 9 दिया तो ये किसके अंदर जाएगा, पहले पैरामीटर के अंदर, सेकंड वैल्यू सेकंड पैरामीटर के अंदर, थर्ड वैल्यू थर्ड पैरामीटर के अंदर। जब आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो ये किसके अंदर चले जाएगा, आपके स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर चला जाएगा। चेक कर लेते हैं हम इसको भी। कविता नाम का हमारे पास रिकॉर्ड है नहीं है, रोल नंबर 9 हमारे पास नहीं है, तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं आता है नहीं आता। दैट इज 4, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, चेक कर लेते हैं यहाँ पर आया नहीं आया, रिकॉर्ड आ गया हमारा। सेम मैंने आपका प्रोग्राम 5 भी ऐसे ही क्रिएट कर रखा है, सिर्फ उस कंडीशन में क्या है, मैंने यूज़र से इनपुट कराया और जैसे लास्ट टाइम करा था, यूज़र से इनपुट कराया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करा और किसकी वो वैल्यू किसके अंदर इनपुट करा दी, रोल के अंदर। ऐसे ही हमने नेम इनपुट कराया, एक वैल्यू इनपुट कराई नेम के लिए, और वो नेम वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू हमने सिटी के लिए इनपुट कराई है, वो सिटी वेरिएबल के अंदर इनपुट करा दी। हमने ये स्टेटमेंट यहाँ पास करा, और जो पहली वैल्यू आई होगी रोल के अंदर, वो पहले कर्ली ब्रेसेस से, दैट मीन्स यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी। जो दूसरी वैल्यू होगी वो नेम से रिप्लेस हो जाएगी, और जो तीसरी वैल्यू होगी वो सिटी से रिप्लेस हो जाएगी। फिर हमने जो ये स्टेटमेंट में हमने इंसर्ट स्टेटमेंट में यहाँ पर वैल्यू दी थी, इसको हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट करा दिया और कमिट करा दिया। जब एग्जीक्यूट कराया होगा तो ये किसके अंदर जा रहा होगा, डेटाबेस के अंदर जा रहा होगा, और जब कमिट कराया तो ये डेटाबेस के अंदर सेव हो जा रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर दे रहा हूँ और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये क्या होगा, मेरे से वैल्यू तो लेगा लेकिन ये डेटाबेस के अंदर सेव नहीं करेगा। चलिए इसको भी चेक करा देता हूँ आपको, कमिट स्टेटमेंट क्या करता है। देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रोग्राम नंबर 5 एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं यहाँ पर रोल नंबर देता हूँ 33, नेम देता हूँ गुल और सिटी दे देता हूँ नैनीताल। एंटर करता हूँ। यहाँ पर आपके पास मैसेज तो आ रहा है 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड, लेकिन अगर मैं यहाँ पर डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर चेक करूँगा तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। देखिए ये रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कमिट स्टेटमेंट को क्या कर दिया था, कमेंट कर दिया था। जब भी आप कमिट स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो वो डेटाबेस के अंदर नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपके कर्सर के अंदर ही होगा, और कर्सर आपका डेटाबेस के अंदर जब तक नहीं जाता है जब तक आप उसको कमिट नहीं करते। जो भी आप चेंजेस करोगे उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। मैंने कमिट को अनकमेंट कर दिया, सेव कर दिया, और अब इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कराता हूँ। दोबारा से एग्जीक्यूट करा देते हैं इसको। दैट इज हमने वैल्यू क्या दी थी 33, अगेन गोल और नैनीताल। एंटर करते हैं। अब मैसेज क्या आ रहा है, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। चेक कर लेते हैं अपने इस डेटाबेस के अंदर। अब ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने कमिट को अनकमिट कर दिया था। देखिए यहाँ पर ये रिकॉर्ड आ गया है, तो आपको इंसर्ट करना आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, ऐसे ही इसको अपडेट करना सीखते हैं। अपडेट करने के लिए आपके पास क्या होता है, अपडेट कमांड आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे लिखते हो। दैट इज अपडेट। नॉर्मली आप जब MySQL के अंदर अपडेट कमांड लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, अपडेट टेबल का नाम, सपोज यहाँ पर क्या लिखते हो आप, टेबल नेम, सेट फील्ड का नाम, कॉलम का नाम जो आता है आपका, कॉलम नेम इक्वल्स टू जो भी आप उस फील्ड का नाम यहाँ पर करना चाहते थे, जो भी आप करना चाहते थे। और अगर आप कंडीशन देते हो वेयर कॉलम नेम इक्वल्स टू जो भी आप यहाँ पर कंडीशन देते। अगर आप यहाँ कंडीशन नहीं देते तो क्या करता, पूरी टेबल के अंदर चेंजेस कर देता है। जो भी आप कंडीशन, अगर आप कंडीशन नहीं देते तो क्या होता, पूरी टेबल के अंदर जो भी आप यहाँ पर स्टेटमेंट में देते पूरी टेबल के अंदर वो चेंज कर देता। जिस फील्ड के अंदर आप यहाँ पर कॉलम नेम दे रहे थे वो सारे फील्ड टेबल के अंदर वही वैल्यू हो जाती जो आपने यहाँ पर दे रखी थी। अब क्या होगा, जो भी आपने कंडीशन दी उसके अकॉर्डिंग, उस कॉलम के अकॉर्डिंग वो चेंज कर देगा। यहाँ पर क्या कर रखा है मैंने,
अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल्स टू गुलफाम। दैट मीन्स गुलफाम वाले क्या करें, स्टूडेंट टेबल को अपडेट करें, नेम की वैल्यू क्या कर दे, गुलफाम कर दे, जहाँ पर क्या है रोल नंबर 10 है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे माइस्केल के अंदर क्या क्या है। रोल नंबर 10 है और इसकी वैल्यू क्या है, दानिश है। तो दानिश वाले रिकॉर्ड को वो क्या कर दे, गुलफाम कर दे। तो इसको इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं क्या है, अपडेट यही है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, दैट इज पाइथन, एंटर करते हैं। एक रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो गया। हमने अपडेट क्या करा है, जहाँ पर रोल नंबर क्या हो 10 हो, उसकी नेम की वैल्यू क्या हो जाए, गुलफाम हो जाए। पहले क्या थी, दानिश थी। चेक कर लेते हैं क्या हो गई, गुलफाम हो गई। अभी ये क्या हो रहा है, अगेन आप प्रोग्राम के अंदर ही क्वेरी लिख रहे हो, आप चाह रहे थे यूजर से इनपुट कराओ। जब वो यूजर से इनपुट कराओ तो उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यूज चेंज हो जाए। जो भी यूजर रोल नंबर इनपुट कराए, जो नाम इनपुट कराए, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दैट मीन्स हम पैरामीटराइज क्वेरी लिखेंगे। हमने क्या करा, एक वैल्यू इनपुट कराइए यूजर से, जो किसकी है, रोल नंबर की है, वो किसके अंदर चली आएगी, रोल के अंदर चली आएगी। एक वैल्यू इनपुट कराइए सिटी की, वो किसके अंदर चली आएगी, सिटी वेरिएबल के अंदर चली आएगी। फिर हमने क्या लिखा, अपडेट स्टूडेंट सेट सिटी इक्वल्स टू, यहाँ पर अपने पैरामीटर के लिए कर्ली ब्रेसेस दे दिए। सिटी की वैल्यू क्या कर देगा, जो भी यहाँ पर हम वैल्यू पैरामीटर में पास करेंगे, वेयर रोल इक्वल्स टू, जो भी हम रोल की वैल्यू पास करेंगे, डॉट फॉर्मेट। पहले मैंने क्या लिखा, सिटी, क्योंकि जो भी आप वैल्यू यहाँ पे पास कर रहे होगे वो क्या होनी चाहिए, जो भी पहली वैल्यू पास करोगे वो पहले पैरामीटर को रिप्लेस करेगी, और जो दूसरी वैल्यू पास करोगे वो दूसरे पैरामीटर को रिप्लेस करेगी। आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या होगा, सपोज यूजर क्या कर रहा है, मैसेज आया उसके पास, दैट इज उसने एक रोल नंबर दिया 10, तो वो किसके अंदर चला जाएगा, रोल वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। देन उसने सिटी दे दी दिल्ली, वो किसके अंदर चली जाएगी, सिटी वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, अपडेट करेगा स्टूडेंट टेबल को, सेट करेगा सिटी को। अब ये वाला सिटी यहाँ से रिप्लेस होगा, जो पैरामीटर होगा वो पहले पैरामीटर से रिप्लेस होगा, जो सेकंड पैरामीटर होगा वो सेकंड पैरामीटर से रिप्लेस होगा। अगर मैं यहाँ रोल पहले लिख देता तो यहाँ पर आपके पास एरर आता कि रोल नंबर या सिटी कॉलम आपके पास फाउंड नहीं हो रहा है, क्योंकि आप उल्टा लिख रहे थे। जो इसलिए क्या होगा, जो भी आप पहला पैरामीटर होगा वो पहले वैल्यू से पास रिप्लेस होगा, जो सेकंड पैरामीटर होगा सेकंड वैल्यू से रिप्लेस होगा। फिर आपने क्या करा, उसको एग्जीक्यूट कराया और उसको कमिट करा दिया। चेक कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पर हम अपनी टेबल देख लेते हैं। यहाँ पे रोल नंबर 33 है, इसकी सिटी क्या है, नैनीताल है, इसको हम दिल्ली कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, दैट इज 2, एंटर करते हैं। रोल नंबर हमें कौन सा चेंज करना है, 33। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू दिल्ली करनी थी, एंटर करते हैं। एक रिकॉर्ड अपडेट हो गया। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हो गया। अब मैं एक चीज़ और करके देखते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेम वैल्यूज़ की कोई है हमारे पास 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स 2 वैल्यूज़ का हमारे पास कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या रहा था, एक रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सेम वैल्यूज़ का सेम रोल नंबर का 2 रिकॉर्ड्स कर लेता हूँ। तो मैं करता हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़ 1 कॉमा गुल कॉमा नैनीताल। अब मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे 1 रोल नंबर के 2 रिकॉर्ड्स हैं, एक 1 ये है गुल का और एक 1 है अमित का। अमित की सिटी क्या है, दिल्ली है, और गुल की सिटी क्या है, नैनीताल है। मैं चाह रहा था जो रोल नंबर 1 है उनकी सिटी क्या हो जाए, रामपुर हो जाए। तो मैं इस प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, अभी तक क्या आ रहा था, 1 रिकॉर्ड अपडेटेड। जितने रिकॉर्ड्स अपडेट होंगे वो आपको मैसेज डिस्प्ले करेगा। एंटर करता हूँ, रोल नंबर 1 और इसकी सिटी क्या हो जाए, रामपुर हो जाए। एंटर करते हैं, कितने रिकॉर्ड्स हुए अपडेट हुए, दैट इज 2 रिकॉर्ड्स अपडेट हुए। चेक कर लेते हैं यहाँ पर अपडेट हुए या नहीं हुए। दैट इज 1 रोल नंबर की सिटीज़ क्या हो गई, दैट इज रामपुर हो गई। तो आपको अपडेट करना क्लियर हो गया होगा। अब हम डिलीट करना देखते हैं कि डिलीट हमें कैसे करते हैं। डिलीट के लिए भी सिंपल सी आपके पास क्वेरीज होती हैं। डिलीट करने के लिए आपके पास एसक्यूएल के अंदर क्वेरी क्या होती है, दैट इज डिलीट
फ्रॉम टेबल नेम, अगर आप डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिख देते हो तो क्या होगा, सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लिखते हो वेयर कॉलम इक्वल्स टू, आप कंडीशन देते हो, तो वो रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे जो आपने वेयर कॉलम के अंदर स्पेसिफाई करें। दैट मीन्स अगर मैं लिखता हूँ रोल इक्वल्स टू 1 तो रोल नंबर 1 वाले सिर्फ जो रिकॉर्ड्स होंगे वो डिलीट होंगे। अगर मैं लिखता हूँ रोल इक्वल्स टू 2 तो रोल नंबर 2 वाले डिलीट होंगे। अगर मैं लिख देता हूँ वेयर नेम इक्वल्स टू अमित तो सिर्फ अमित वाला रिकॉर्ड डिलीट होगा। अगर मैं ये कंडीशन नहीं लिखता हूँ, उस कंडीशन में क्या होंगे, ये कि आपकी टेबल के अंदर से सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इक्वल्स टू 8। तो क्या होगा, जहाँ पर भी रोल नंबर 8 होगा वो डिलीट हो जाएगा। कब डिलीट होगा, जब मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करूँगा और उसके बाद उसको कमिट करूँगा, उसको सेव करूँगा। कनेक्शन क्रिएट करना तो मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता दिया था, उसके लिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये सारी स्किल कमांड्स भी आना चाहिए। चलिए मैं आप चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं। तो हमारे पास रोल नंबर 8 का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, हम रोल नंबर 9 को डिलीट करते हैं। चलिए रोल नंबर 9 को अपना प्रोग्राम दिखा देता हूँ मैं आपको, दैट इज़ डिलीट के लिए ये है। तो यहाँ पर मैंने क्या दे रखा है, रोल नंबर 8 दे रखा है, मैं इसको रोल नंबर 9 कर देता हूँ, सेव करता हूँ। तो अब वो रिकॉर्ड डिलीट होगा जिसका रोल नंबर क्या है, 9 है। दैट मीन्स कौन सा वाला रिकॉर्ड डिलीट होगा, दैट इज रोल नंबर 9 हमारा किसका है, कविता का है। तो हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, दैट इज dl1.py, एंटर करते हैं। एक रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो गया। चेक करते हैं कि हमारा कविता वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया या नहीं हो गया। दैट इज कविता वाला हमारा रिकॉर्ड रोल नंबर 9 डिलीट हो गया। सेम अगेन, अब ये क्वेरी हमने किसके अंदर लिखी थी, प्रोग्राम के अंदर लिखी थी, लेकिन हम क्या चाहते थे, जो भी यूज़र इनपुट कराए, दैट मीन्स जो भी यूज़र इनपुट कराए उसके अकॉर्डिंग वो रोल नंबर वो रिकॉर्ड डिलीट होए। तो हमारे पास हमने एक प्रोग्राम कोड करा है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एंटर रोल नंबर टू डिलीट। तो जो भी आप वैल्यू इनपुट कराओगे वो किस वेरिएबल के अंदर चली आएगी, रोल के अंदर चली आएगी। फिर आपने डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस दे दिया, और जो भी डॉट फॉर्मेट के बाद आपने ये वैल्यू यहाँ पर आएगी उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू यहाँ पर आपके पैरामीटर्स में रिप्लेस हो जाएगी और वो रोल नंबर डिलीट हो जाएगा जब ये कर्सर आपका एग्जीक्यूट होएगा। दैट मीन्स जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, फिर आप उसको सेव कर दोगे और जो भी जितनी भी रोज डिलीट होंगी वो किस आ जाएगी, माई कर्सर डॉट रो काउंट, और मैसेज आ जाएगा रिकॉर्ड डिलीटेड। चेक कर लेते हैं यहाँ पर अभी हमारे पास कौन कौन सा रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड नंबर 33 है, इसको हम डिलीट करके देखते हैं। 2, अब हमसे पूछा कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है। मैंने ये 33 पास करा है। जब 33 पास करा तो वो किसके अंदर चला गया होगा, वो आपके इस रोल वेरिएबल के अंदर चला गया होगा। इस रोल वेरिएबल के अंदर चला गया होगा। जब इस रोल वेरिएबल के अंदर चला जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब आप इस पैरामीटर को पास करोगे, इस रोल नंबर के अंदर जो वैल्यू आई होगी वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी। तो कौन सा रिकॉर्ड डिलीट होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 33 होगी। एंटर करता हूँ, दैट मीन्स एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया। चेक कर लेते हैं कि हमारा रोल वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया या नहीं हो गया। दैट इज 33 वाला हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अभी क्या मैसेज आ रहा था, 1 रिकॉर्ड डिलीटेड। अब मैं क्या करता हूँ, रोल नंबर 1 डिलीट कर देखता हूँ उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे कितने रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे, अमित वाला रिकॉर्ड डिलीट होगा और गुल वाला रिकॉर्ड डिलीट होगा। चेक करते हैं, रोल नंबर 1 एंटर करते हैं, हमारे कितने रिकॉर्ड्स डिलीट हुए, 2 रिकॉर्ड्स डिलीट हुए। चेक कर लेते हैं माइस्क्यूएल के अंदर हमारे 2 रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको माइस्क्यूएल पाइथन के थ्रू माइस्क्यूएल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना, अपडेट करना और डिलीट करना आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की और आपके डाउट्स को क्लियर करने की। थैंक यू।